पहला पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 4, पद संख्या 13 से 17 तक। भाइयों, हम चाहते हैं कि आप लोगों को मृतकों के विषय में निश्चित जानकारी हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप उन लोगों की तरह शोक मनाएं जिन्हें कोई आशा नहीं है। हम तो विश्वास करते हैं कि यीशु मर गए और फिर जी उठे। जो यीशु में विश्वास करते हुए मर गए हैं, ईश्वर उन्हें उसी तरह यीशु के साथ पुनर्जीवित कर देगा। हमें मसीह से जो शिक्षा मिली है, उसके आधार पर हम आपसे यह कहते हैं, हम जो प्रभु के आने तक जीवित रहेंगे, मृतकों से पहले ही महिमा में प्रवेश नहीं करेंगे। क्योंकि जब आदेश दिया जाएगा और महादूत की वाणी तथा ईश्वर की तुरही सुनाई पड़ेगी, तो प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेंगे। जो मसीह में विश्वास करते हुए मर गए, वे पहले जी उठेंगे। इसके बाद हम जो उस समय तक जीवित रहेंगे, उनके साथ बादलों में आरोहित किए जाएंगे और आकाश में प्रभु से मिलेंगे। इस प्रकार हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। प्रभु की वाणी। भजन अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ। समस्त पृथ्वी प्रभु का भजन सुनाए। सभी राष्ट्रों में उसकी महिमा का बखान करो। सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। प्रभु महान है और अत्यंत प्रशंसनीय। अन्य राष्ट्रों के देवता निस्सार हैं। हमारा प्रभु ही परम श्रद्धेय है। प्रभु ने आकाश का निर्माण किया है। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। सागर की लहरें गरज उठें। खेतों के पौधे खिल जाएं और वन के सभी वृक्ष आनंद का गीत गाएं। क्योंकि प्रभु का आगमन निश्चित है। वह पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। वह धर्म और सच्चाई से इस संसार के राष्ट्रों का शासन करेगा। जय घोष, हालेलुया। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। उसने मुझे दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने भेजा है। हालेलुया। सुसमाचार। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 4, पद संख्या 16 से 30 तक। यीशु नाजरेत आए, जहां उनका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। वह पढ़ने के लिए उठ खड़े हुए और उन्हें नबी इसायास की पुस्तक दी गई। पुस्तक खोलकर यीशु ने वह स्थान निकाला जहां लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टि दान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्रता प्रदान करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। यीशु ने पुस्तक बंद कर दी और उसे सेवक को देकर वह बैठ गए। सभागृह के सब लोगों की आंखें उन पर लगी हुई थीं। तब वह उनसे कहने लगे, धर्म ग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। सबों ने उनकी प्रशंसा की।
वे उनके मनोहर शब्द सुनकर अचंभे में पड़ गए और कहने लगे, क्या यह योसेफ का बेटा नहीं है? यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग निश्चय ही मुझे यह कहावत सुना दोगे, ऐ वैद्य, अपना ही इलाज करो। कफरनाहुम में जो कुछ हुआ है, हमने उसके बारे में सुना है, वह सब अपनी मातृभूमि में भी कर दिखाइए। फिर यीशु ने कहा, मैं तुमसे कह देता हूँ, अपनी मातृभूमि में नबी का स्वागत नहीं होता। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जब एलियश के दिनों में 3.5 वर्षों तक पानी नहीं बरसा और सारे देश में घोर अकाल पड़ा था, तो उस समय इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थीं। फिर भी एलियस उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, वह सीदोन के सरेप्ता की एक विधवा के पास ही भेजा गया था। और नबी एलीशा के दिनों में इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे, फिर भी उनमें से कोई नहीं, बल्कि सीरी नामन ही निरोग किया गया था। यह सुनकर सभागृह के सब लोग बहुत क्रुद्ध हो गए। वे उठ खड़े हुए और उन्होंने यीशु को नगर से बाहर निकाल दिया। जिस पहाड़ी पर उनका नगर बसा था, वे यीशु को उसकी चोटी तक ले गए ताकि उन्हें नीचे गिरा दें, परंतु वह उनके बीच से निकलकर चले गए। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। चिंतन। आज का सुसमाचार हमारे सामने यीशु के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक को प्रस्तुत करता है। यीशु ने सभागृह में उपस्थित लोगों को ईसाया की पुस्तक अध्याय 61 की भविष्यवाणी को पढ़कर सुनाते हैं और घोषणा करते हैं कि वह भविष्यवाणी पूरी हो गई। दूसरे शब्दों में, यीशु स्वयं को मसीह यानी ईश्वर का अभिषेक घोषित कर रहे थे और उन्हें सौंपे गए कार्य थे दरिद्रों को सुसमाचार सुनाना, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश देना, दलितों को स्वतंत्र करना और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करना। यह सुनकर सब उनकी प्रशंसा करते रहे। वे उनके मनोहर शब्द सुनकर अचंभे में पड़ जाते थे, लेकिन जैसे जैसे लोगों के साथ उनका विचार आगे बढ़ता है, वैसे वैसे भीड़ उनके खिलाफ हो जाती है और क्रोधित होकर उन्हें उस पहाड़ी से नीचे फेंकने के लिए शहर से बाहर निकाल दिया जिस पर नाजरेत बसा था। इसका कारण यह था कि यीशु ने यह घोषणा की कि उनका सुसमाचार का मिशन केवल इस्राएल के लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि अन्य जातियों के लिए भी था, जैसे नबी एलिया और एलीशा ने इस्राएल के बाहर के लोगों के बीच सेविकाई की थी। यीशु ने अपने नगरवासियों के ईश्वर के प्रति संकीर्ण राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को चुनौती दी और उन्हें यह पसंद नहीं आया। प्रभु यीशु के नगरवासियों ने तो उन्हें देखा और उनको सुना भी, लेकिन क्या हम प्रभु की सुन सकते हैं? जरूर, लेकिन कैसे? ईश्वर आज भी हमसे बातें करते हैं। संत अमरोस ने कहा है, जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम ईश्वर से बातें करते हैं, और जब हम दिव्य वचन पढ़ते हैं तब हम उनकी सुनते हैं, यानी ईश्वर हमसे बातें करते हैं। क्या आप भी उनकी सुनना चाहते हैं? तो पवित्र बाइबल खोलिए और पढ़िए। तो प्रिय भाइयों और बहनों, आइए हम नाजरेत के लोगों के समान न बने, जिन्होंने यीशु की प्रशंसा तो की परंतु उन्हें स्वीकार नहीं किया। हम ऐसे शिष्य बने जो केवल वचन को सुनते ही नहीं बल्कि उसे जीते भी हैं। यदि आप सचमुच उनकी आवाज़ सुनना चाहते हैं तो अपनी बाइबल खोलिए, प्रतिदिन पढ़िए और आप ईश्वर की जीवित वाणी को आपसे बोलते हुए सुनेंगे। आमीन।